बांके बिहारी का नाम लो इशारा मिलेगा। ये जीवन न तुमको दोबारा मिलेगा। डूब रही अगर कश्ती मझधार में, कृष्ण के नाम से सहारा मिलेगा। जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं आज आपके लिए वृंदावन धाम में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घटित एक सत्य घटना लेकर आया हूँ। यह सुंदर घटना को सुनकर आपका हृदय श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाएगा और इस घटना का अंत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वृंदावन धाम में एक संत रहते थे जिनका नाम श्री कृष्णदास जी महाराज है। कृष्णदास जी ने अपने जीवन में भक्ति के अलावा किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं किया। एक लंगोटी का मंडल, माला और बांके बिहारी की भक्ति इतना ही साथ रखते थे। कृष्णदास जी एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी जिसमें एक बड़ा ही सुंदर संदूक रखा हुआ था। वे अपना अधिकतम समय वृक्ष के नीचे कृष्ण भजन में व्यतीत करते थे। यदि कोई संत आ जाए तो कुटिया में ही आसन लगा देते थे। एक समय उनकी कुटिया में एक बदमाश व्यक्ति आया और उस व्यक्ति की दृष्टि कुटिया के उस सुंदर संदूक पर पड़ी। उसने सोचा कि अवश्य ही महात्मा को कोई कीमती खजाना प्राप्त हुआ है जिसे वे छुपा कर रखे हुए हैं, और महात्मा को धन का क्या काम, अवसर मिलने पर मैं उसे चुरा लूँगा। जन्माष्टमी का दिन था। शाम के समय कृष्णदास जी श्री कृष्ण मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। अवसर पाकर उस चोर ने कुटिया के भीतर प्रवेश किया और संदूक का ताला तोड़कर उसे खोला। संदूक के भीतर एक छोटी सी संदूक रखी हुई थी। चोर ने उस संदूक को भी खोला, तब देखा कि उसके अंदर भी एक छोटी सी सुंदर संदूक रखी है। ऐसा करते करते कई संदूक प्राप्त हुए और अंत में एक छोटी सी संदूक उन्हें प्राप्त हुई। उसने उस संदूक को खोला और देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया। उस संदूक में श्री कृष्ण की मूर्ति रखी हुई थी। अत्यंत दुख के कारण वह चोर कुटिया के बाहर निकल रहा था। तभी उस समय कृष्णदास जी वहां आ गए तो कृष्णदास जी ने जोर से कहा, तुम इतने दुखी क्यों हो? चोर ने कहा, इतनी सुंदर संदूक में भला कोई श्री कृष्ण की मूर्ति रखता है? कृष्णदास जी बोले, अत्यंत श्रेष्ठ मूल्यवान वस्तु का संदूक में ही रखना तो उचित है। फिर उस चोर ने बोला कि मूर्ति कौन सी मूल्यवान वस्तु है? फिर कृष्णदास जी ने बोला, यह कोई साधारण मूर्ति नहीं, यह मेरे श्री कृष्ण की मूर्ति है और मैं इसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता, इसलिए इस सुंदर संदूक में रखा हुआ है। चोर को कृष्णदास जी की बात कुछ ज़्यादा समझ नहीं आई और वह कुटिया से बाहर जाने लगा। कृष्णदास जी ने कहा, सुनो, इतना कष्ट करके आए हो, अब कहाँ जा रहे हो? मेहनत का फल भी तो तुम्हें मिलना चाहिए। उस चोर ने कृष्णदास जी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि आपके पास देने के लिए अभी है भी क्या? कृष्णदास जी कहने लगे, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, परंतु इस बांके बिहारी की मूर्ति में सब कुछ प्रदान करने का सामर्थ्य है। चोर ने बोला, भला यह मूर्ति मुझे क्या दे सकती है? फिर कृष्णदास जी बोलते हैं कि चोरी करना तुम्हारा धंधा है, लेकिन यहाँ एक संत के यहाँ से खाली हाथ जाओगे, यह भी तो ठीक नहीं। जाते जाते कुछ प्रसाद ही लेकर जाओ। इतना कहकर वे अपनी कुटिया से एक फल लाकर उन्हें देते हैं और कहा कि एक बार इस मूर्ति को अपने माथे पर लगा लो। फल को लेते हुए उस चोर ने श्री कृष्ण की मूर्ति को माथे पर लगा लिया। माथे पर मूर्ति के स्पर्श होते ही वह चोर भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने लगा, श्री राधा कृष्ण केशव गोविंद। उसका हृदय निर्मल हो चुका था और वो कृष्णदास जी के चरणों में गिर गया। फिर कृष्णदास जी ने उन्हें हरिनाम जप और संत सेवा का उपदेश दिया।
अब वह चोर कृष्णदास जी के साथ ही रहता है और पूरे मन से श्री कृष्ण में भक्ति करता है। जय श्री राधे कृष्ण।